नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल की एक और नई वीडियो में। मैंने रिसेंटली व्हाट्सएप पे एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स दिए थे। पहला द रूड सोसाइटी और दूसरा जो था वो था हाउ टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। तो मेजॉरिटी जो थी उन लोगों ने ये टॉपिक चूज़ किया था कि हाउ टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। तो आज की वीडियो का जो विषय होने वाला है वह यही होने वाला है कि हाउ टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं कि बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो क्या है, डिस्ट्रैक्शंस होती क्या है। सपोज कीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि कोई भी थॉट आता है तो हम जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको करने की बजाय किसी दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। वही है डिस्ट्रैक्शन, कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करने की बजाय कोई और काम हम करने लगते हैं। दिस इज डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन होती क्यों है? अगर देखा जाए तो मेरे ओपिनियन में डिस्ट्रैक्शन इसलिए होती है क्योंकि हमारा उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं होता। सोचिए कोई ऐसा काम है जिसको करने में हमें बहुत मज़ा आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम उस काम को छोड़ के कोई और काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। सिमिलरली अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है तो चाहे कुछ भी हो और तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी उसमें मज़ा आ रहा है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम इस काम को छोड़ के कोई दूसरा काम करें। और मज़े की बात तो ये है कि जो 90% ऑफ द केसेस होते हैं उसमें हमको कोई और डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, जैसे सपोज़ कीजिए कल एग्ज़ाम है, कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरे पास 24 घंटे हैं अभी। मैं क्या बोलूँगा खुद से कि यार अभी तो 24 घंटे पड़े हैं, ऐसा करते हैं 1-2 घंटे चिल कर लेते हैं। क्या 1-2 घंटे में क्या ही हो जाएगा? तो क्या वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है? वो भी डिस्ट्रैक्शन है। और इसमें डिस्ट्रैक्ट किसने किया मुझे? मैंने खुद ने। और कोई तो नहीं आया बोले कि यार चल मैं कैसा करते हैं, मैंने खुद ने किया। तो ये भी एक बात है। तो हमको भी सबसे पहले इन डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने से पहले हमें खुद के ऊपर चेक करना होगा कि यार जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में सही है या नहीं है। क्या सिर्फ 1-2 घंटे की वजह से मैं पूरा दिन बर्बाद कर दूंगा अपना? और अगर ऐसा कर रहा हूँ मैं तो वो तो बेकार है ना, क्या मिला उससे? तो ये एक मेन रीज़न ये हो गया कि हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अब डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कब होती है? डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कब होती है? जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं, है ना? अच्छा, तो यहीं से एक नया मतलब निकल के आता है कि कंसिस्टेंसी क्या है? क्या कंसिस्टेंसी ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वैसे ही करते चले जाएं हमेशा? क्योंकि मैं हुआ या कोई और भी हुआ, हमेशा कंसिस्टेंट रहना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंट रहना पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि कई ऐसे भी दिन होंगे जो बहुत अच्छे गुजरेंगे और कई ऐसे भी दिन होंगे जो बहुत बुरे गुजरेंगे। मान लीजिए मेरा कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे 4 साल का टाइम चाहिए। तो क्या वो 4 साल और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा? तो क्या वो 4 साल मैं लगातार हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे क्या उसी सेम पेज से पढ़ता चला जाऊँगा या पढ़ता रहूँगा? नहीं। हो सकता है बीच में 2 दिन कुछ ऐसे आए या 1 हफ्ता कुछ ऐसा आए, 15 दिन या 1 महीना कुछ ऐसा आए जब कुछ ठीक ना चल रहा हो, या ऐसा समय आए जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। तो अगर हम ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहने से हम डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। कोई कंसिस्टेंट रहना पॉसिबल नहीं है। अब मैंने बोल तो दिया पेशेंस, ये आता कैसे है? क्या मैंने बोल तो दिया कि पेशेंट रहो, ये सब वो सब, लेकिन क्या ये इतना आसान है? हम इसको अचीव कैसे करें? पेशेंस से होता क्या है?
पेशेंस से ये होता है कि हमारा माइंड जो है वो एक न्यूट्रल लेवल पे आ जाता है। अब ना तो मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ और ना ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं एक न्यूट्रल लेवल पे हूँ। तो कोई भी अगर सिचुएशन होगी तो मैं यहाँ से ना सोचकर यहाँ से सोचूंगा, और जब मैं यहाँ से सोचूंगा तो मैं कई सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, और उसमें से जो पॉसिबिलिटी होगी उसको मैं पिकअप करके उसके रिगार्डिंग एक्शन लूँगा। तो ये चीज़ होती है। पेशेंस इतना आसान नहीं है। कई बार इंसान कई बार इंसान 5 साल 10 साल, कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी लगा देता है अपनी, सिर्फ एक गोल को लेने के लिए। लेकिन क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस है कि हम पूरी ज़िंदगी लगा पाए? नहीं है हमारे अंदर। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम कोई काम कर रहे होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं? ऐसी क्या क्वालिटी है जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले लोगों में थी, पर देखा जाए तो आज के जो हम लोगों की जो एज है, प्रेजेंट जो टाइम है, वो क्वालिटी समवॉट मिसिंग है। वो है पेशेंस। ये जो हमारा डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना जो है, कंसिस्टेंसी जो है, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली किस चीज़ से लिंक्ड है? पेशेंस से। अगर पेशेंस है, एक जगह रुक कर शांति से अपने फ्लॉज को ऑब्जर्व करने की अगर हमारे अंदर क्षमता है, हम पेशेंट है किसी भी चीज़ को लेकर कि ठीक है, लगने दो जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, मैं ट्राई करता रहूँगा। तो वो है पेशेंट। और अगर हम पेशेंट हैं तो हम अचीव कर सकते हैं जो भी हम चाहें, बिल्कुल। और अपने दिमाग में एक इल्यूजन मत बनाओ। लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, जो मुझे करना है वो मुझे रहना है, मोटिवेटेड रहना है, कि मैं मोटिवेटेड रहूँगा तो मैं अपने गोल्स की तरफ और जल्दी जाऊँगा और उनको अचीव करूँगा। लेकिन क्या हमेशा मोटिवेटेड रहना पॉसिबल है? नहीं, बेवकूफ़ी है। कोई भी व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रह ही नहीं सकता। चलो सपोज़ करिए आप बीमार हैं, बहुत सीरियस भी नहीं, बट ऐसी कंडीशन है कि आप बेड से उठ नहीं सकते, पड़े हुए हैं 2-3 दिन, 4-5 दिन, हफ्ता। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन, कि नहीं मैं मोटिवेटेड हो जाऊँगा, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं उठ जाऊँ। नहीं, वहाँ पे आपको चाहिए पेशेंस, है ना? वहाँ पे आपको चाहिए पेशेंस कि ठीक है, जो मेरा रिकवरी टाइम है मैं उस पे से चलूँगा, अल्टीमेटली मुझको तो ठीक होना ही है। मैं पेशेंट रहूँगा और जो भी है वहाँ पे, जो भी मेरी हेल्थ कंडीशन है उसके रिगार्डिंग मैं ध्यान दूंगा और मैं पेशेंट होके मैं ठीक हो जाऊँगा एक दिन। तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है? पेशेंट ना। तो अगर बहुत से लोग होते हैं कि यार कुछ नहीं, मन नहीं करा, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, ये देख ली, वो देख ली। नहीं, ऐसे इससे कुछ नहीं होता, सब बकवास है। आखिरकार उन लोगों को भी व्यूज़ ही चाहिए। तो मेन चीज़ जो है पेशेंस। तो अल्टीमेटली जो की है इन सब चीज़ों की, अगर हम पेशेंट हैं तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं छोटी मोटी सक्सेस की बात नहीं कर रहा। देखिए, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति कर ही लेता है अपने जीवन में। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ बिठा के कुछ ना कुछ कर ही लोगे। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी सक्सेस की, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि करियर ऑप्शंस 2 ही 3 थे, या तो टीचर हो गया, या डॉक्टर हो गया, या इंजीनियर हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में चला गया। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में ले लें, या फिर स्पीकिंग में ले लें, मास कम्युनिकेशन में ले लें, है ना? और तो ये बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं। तो इन सब चीज़ों में जाने के लिए इतना आसान नहीं है ये। हमें एक जो चीज़ चाहिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पूरी वीडियो में आपकी जो काम की क्या चीज़ है, जो चीज़ आप बिल्कुल मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब अगर बताना चाहूँ तो वो है पेशेंस। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जितने भी लेवल्स हैं वो सब आप पार करते जाएंगे, और अल्टीमेटली अपने गोल की तरफ गोल को अचीव कर लेंगे, सिर्फ पेशेंस की वजह से। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि छोटे छोटे फेलियर्स भी आते रहेंगे और छोटी छोटी सक्सेस भी आती रहेगी, और बीच में कुछ ऐसा भी टाइम आएगा जब सब कुछ बहुत ही गलत जा रहा होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो और अगर उसके बाद भी हम अपने आप को काम रख के पेशेंटली
अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे खुद को, और उसके बाद जब हमें लगे कि ये चीज़ करना तो इम्पॉसिबल है, करने की बात क्या दूर, इस चीज़ के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है, और उसके बाद भी अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि सेम पे से किसी चीज़ को लगातार करते जाएं, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्लॉज आने के बाद भी अगर हम उस काम पर टिके हैं, धीरे धीरे से ही सही, बट अगर हम उस काम को फिर भी कर रहे हैं, तो दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने कंसिस्टेंसी की भी डेफिनेशन क्लियर कर ली। पेशेंस के साथ हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिनका सॉल्यूशन निकाल पाना बिल्कुल हमें लगता है इम्पॉसिबल है। पेशेंस बड़ी कमाल की स्टेट है। मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हमें करना क्या है कि रात को सोने से पहले कुछ नहीं, बस अपने माइंड में जो भी अपना 5-10 मिनट है, ऐसा नहीं, बस जब आप कंप्लीटली रेस्ट स्टेट में हो, फ़ोन वोन साइड में रख के, जब बिल्कुल कि हो कि हाँ अब मुझे सोना ही है, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो उस स्टेट में अपने दिमाग में बार बार रिकॉल करो पेशेंस, 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 पेशेंस। इससे हुआ क्या, ये जो वर्ड हम अपने दिमाग में बार बार रिकॉल कर रहे हैं, ये हमारे धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जब जाएगा तो हमारी बॉडी और ये पूरा यूनिवर्स उसी के अकॉर्डिंगली काम करने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सबने सुना होगा, मतलब जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आगे कभी इसके बारे में अगर मौका मिलेगा तो इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये है पेशेंस। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है या किसी से लड़ाई हो जाती है, तो होता क्या है, हमको लगता है कि यार ये लड़ाई हो गई। एक्चुअल में वो लड़ाई नहीं होती, क्योंकि अगर वो लड़ाई हो गई होती तो हम अलग हो चुके होते। वो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। होता है ना कि पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है बहुत ही भयंकर तरीके से, फिर 3-4 दिन बाद क्या होता है, हैप्पी बर्थडे बेटा लेके खा ले, होता है ना, होता है। तो ये एक्चुअल में लड़ाई नहीं है, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम कैसे दूर कर सकते हैं, पेशेंस से। पेशेंटली बैठें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारी गलती क्या थी, या क्या ऐसा था जो हमने अपनी तरफ से गलत किया, और अगर उनकी कोई गलती है तो जाके बात करो। क्योंकि जो लड़ाइयाँ होती हैं वो तब तक ठीक नहीं होती जब तक हम लोग पेशेंटली बैठकर बात ना करें एक दूसरे से, क्योंकि एक्चुअल में वो लड़ाई है ही नहीं है। अगर लड़ाई होती तो या तो तू बचता या मैं बचता, तो वो तो बात ही खत्म है, वो लड़ाई नहीं है। और पेरेंट्स से तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। छोटी मोटी अनबन तो सब क्या होती हैं, प्रॉब्लम सब क्या होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, मतलब टॉपिक क्या था और ये कहाँ ले आया। ऐसा ही है, देखिए, सच बात बोलूँ तो कंप्लीटली फोकस्ड रहना तो पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल आप उस स्टेज पे ना पहुंच चुके हो कि मतलब सब कुछ त्याग दिया है आपने और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक काम है आपका, मतलब एक कंप्लीटली न्यूट्रल स्टेट में जा चुके हैं, तो वो तो बहुत ही हाई स्टेट हो गई। उसमें तो हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं वो तो जा ही नहीं सकते। वो तो बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, जो हुए हैं, उनकी बात है। तो कंप्लीटली जो है हम सोचें कि डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना है, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। अब उन डिस्ट्रैक्शन से डील करने का जो तरीका है, जो की है, वो है पेशेंस। क्योंकि पेशेंस से हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो मेन जो कंक्लूज़न क्या निकल के आता है इस वीडियो का, वो ये है कि अगर हमें एलिमिनेशन करना है डिस्ट्रैक्शंस का, तो हमें सबसे पहले पेशेंट रहना पड़ेगा, और और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। अगर हमें क्लियर ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो क्या ही करोगे। और तीसरी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तभी हम उस काम को कर पाएंगे। तो ये जो 3 की पॉइंट्स थे, ये थे इस वीडियो का जो क्रक्स था। अब बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी का आप लोग से मैं टॉपिक पूछूंगा, तो आप लोग बताइएगा, और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक अटैच कर दूंगा नीचे।
डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।